अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लास्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुकी थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उस वीडियो का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इचलन और रिड्यूस इचलन फॉर्म की का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है, आपने इसको भी रिड्यूस्ड इचलन और इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको इचलन फॉर्म में लेकर जाएंगे। इचलन फॉर्म क्या होती है आपके पास कि हर रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। इस 2 को 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करते होते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। रो 2 और रो 3 एज इट इज़ आ जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 तो बन चुका है। अब 1 के नीचे जो 2 एंट्रीज आ रही हैं 4 और -3, इन दोनों को हमने बनाना है 0। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रो 2 -4 टाइम्स ऑफ रो 1 करना पड़ेगा और रो 3 +3 टाइम्स ऑफ रो 1 करना पड़ेगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 4 - 4 0, 3 -3 + 3 ये भी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्रीज को भी देख लेते हैं। रो 2 -4 रो 1, 7 - 4 × -1/2, तो 7 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 9। सेम ये तो 0 है तो इससे कोई अफेक्ट नहीं होगा, 8 का 8 ही रहेगा। इस 3 पे भी कोई इफेक्ट नहीं होना क्योंकि R1 की एंट्री 0 है। तो आप जो मर्जी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको देख लेते हैं कि इसके लिए हमने क्या करना था, 1 + 3 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 1 में ऑलरेडी -1/2 है, तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 -1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपके पास फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री तो 1 हो गई। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्रीज 9 को भी हमने 1 करना है, तो इसलिए रो 2 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा रो 1 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़। रो 3 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़। और रो 2 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8/9। अब लीडिंग एंट्री सेकंड रो की भी 1 हो चुकी है। अब इस 1 को यूज़ करते हुए हमने इसको 0 बनाना है, -1/2 को। तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे, हमने लिखना है जी रो 3 + 1/2 ऑफ रो 2। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, रो 3 में चेंज आ रहा है तो ये तो 0 ही रहेगा। ये -1/2 + 1/2 ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे देखें जी क्या बन रहा है हमारे पास, 3 + 1/2 ऑफ रो 2, 8/9। और ये हमारे पास बनता है जी 31/9। अब हमने क्या करना है, इस 31/9 को भी हमने 1 बनाना है, तो इसके लिए हम 9/31 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रो 3 को। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। और रो 3 के लिए हमने क्या करना है, रो 3 × 9/31। तो इस 0 के साथ और इस 0 के साथ तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये 0 ही रहेगा और ये 1 बन जाएगा जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इचलन फॉर्म आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसी को आगे रिड्यूस इचलन फॉर्म में लेकर जाना है, तो इस 8/9 को 0 करना पड़ेगा और इस -1/2 को भी 0 करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। इसको 0 करने के लिए रो 2 की हेल्प लेनी है क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 आ रहा है, और इसको 0 करने के लिए रो 3 की हेल्प लेनी है क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। तो पहले हम इसको 0 कर लेते हैं। इसको पहले 0 करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहले इसको 0 करने लगेंगे, जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो 0 है ऑलरेडी ये भी चेंज हो जाएगा, 0 के अलावा कोई और नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले हम इसको 0 बना लेते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, रो 2 माइनस 8/9 ऑफ रो 1, सॉरी रो 1 नहीं, रो 3। तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं है, रो 2 में चेंज आ रहा है, रो 3 में भी कोई चेंज नहीं है, वाइज रेस लिख लेते हैं। तो ये तो 0 रहेगा, ये भी 1 रहेगा और ये बन जाएगा 0। अब हमने इस -1/2 को 0 बनाना है, तो हमने लिखना है जी रो 1 प्लस 1/2 ऑफ रो 2। तो अब इस 0 की वजह से ये 0 डिस्टर्ब नहीं होगा, ये भी 1 डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी एंट्रीज सेम रहेंगी। ये -1/2 प्लस 1/2 0, और ये हमारे पास आ चुकी है रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी पहले हमने इसको इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, इस 2 को हमें 1 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जी, रो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3/2, 4 1 8 7 3 और 0, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये दोनों 0 बनाने हैं, तो रो 2 -4 टाइम्स रो 1 आएगा और रो 3 -7 टाइम्स रो 1 आएगा। तो बन जाएगा हमारे पास रो 1 में तो कोई चेंज नहीं है, 4 -4 0 1, ये भी क्या बनेगा 1 -4 टाइम्स ऑफ रो 1 -2, तो 1 + 8 हो जाएगा जो कि 9 बनता है। 8 -4 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 8 -6 हो जाएगा जो कि 2 बनता है। सेम हमारे पास 7 - 7 तो 0 हो जाएगा, और 3 -7 टाइम्स ऑफ -2, तो 7 2 14 होता है, 14 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 17। और इसी तरह से 0 -7 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 7 3 21, ये 21/2 हो जाएगा, जिसके साथ माइनस साइन भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, रो 1 की लीडिंग एंट्री तो 1 हो गई, रो 2 की लीडिंग एंट्री इस 9 को 1 करना है, तो रो 2 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। 1 -2 3/2 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2/9 हो जाएगा, 17 और -21/2 एज इट इज़। अब रो 2 की लीडिंग एंट्री भी 1 हो चुकी है। अब हमने इस 17 को 0 करना है, तो रो 3 - 17 टाइम्स ऑफ रो 2 करना है। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, रो 3 में चेंज आएगा, ये 0 बन जाएगा। और ये देखें -21/2 -17 टाइम्स 2/9, और ये हमारे पास आ रहा है -257/18। अब हमने सबसे पहले इस -257/18 को 1 बनाना है, तो इसके साथ हम इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज़ लिखनी है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और रो 3 मल्टीप्लाई बाय -18/257 है, तो 0 0 और 1 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास ये इचलन फॉर्म आ चुकी है। अब रिड्यूस इचलन फॉर्म में जाएंगे, और रिड्यूस इचलन फॉर्म में जाकर हम लोगों ने इसको और इसको 0 बनाना है जी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो -2 है, इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है, रो 1 + 2 टाइम्स ऑफ रो 2 आ जाएगा। तो रो 1 में चेंज आ रहा है, रो 2 और रो 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये तो 1 ही आएगा, -2 + 2 0। अब देखें, ये है 3/2 + 2 टाइम्स ऑफ 2/9, और ये हमारे पास बनेगा 35/18।
अब हमने इस 1 की हेल्प लेते हुए इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो हमने क्या लिखना है जी, रो 1 माइनस 35/18 ऑफ रो 3 एंड रो 2 माइनस 2/9 ऑफ रो 3। तो बाकी तो कोई एंट्री भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये दोनों ज़ीरो बन जाएंगी और ये हमारे पास आ चुकी है रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। लेकिन रूल हमने वैसे ही अप्लाई करना है कि लीडिंग एंट्री को हमने सबसे पहले बनाना है 1। तो इस 3 को जो है वो हम 1 बनाएंगे, तो हमें जो है वो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा रो 1 को। तो रो 1 डिवाइडेड बाय 3 हम कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/3 और 2/3 आ जाएगा। ये टर्म्स जो हैं वो रो 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो 1 बन चुका है। इसके बाद इसका जो यहाँ पे सेकंड रो है इसके अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, तो उसके अंदर एक ज़ीरो होना चाहिए, यानी इस 2 को हमने ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। रो 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो एज इट इज़ आएगी। 2 माइनस 2 ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25/3। और सिमिलरली थर्ड एंट्री के क्या है हमारे पास, 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2/3, जो कि बनता है हमारे पास 20/3। सेम पैटर्न पे अब हमारे पास ये 0 बन चुका है। अब इसको हमने 1 बनाना है, तो 3/25 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये एज इट इज़ रहेगी। और ये आपके पास बन जाएगा 1, और इसको भी आप 3/25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 20/3 लिखा हुआ है, ये 3/25 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया, ये कैंसल आउट, ये 5 और ये 4, तो रह गया यहाँ पे 4/5। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी इचेलॉन फॉर्म। अब हम रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म पे जाएंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1/3 है इसको हमने बनाना है 0। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, रो 1 माइनस 1/3 ऑफ रो 2। तो रो 2 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए रो 1 क्या है हमारे पास, 2/3। अब इसको मैं सॉल्व करना चाह रही हूँ, माइनस 1/3 ऑफ रो 2 यानी 4/5, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। और ये हमारा जो है वो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में आंसर आ चुका है, क्योंकि हर रो की जो है वो लीडिंग एंट्री 1 है और 1 के कॉलम में 0 है। ये भी 1 है, उसके कॉलम में 0 है। ये दोनों जो हैं वो बेशक नॉन ज़ीरो हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अगर थर्ड रो होती तो उसकी लीडिंग एंट्री हम यहाँ पे 1 बनाते, तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को 0 करना होता। जबकि अभी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि लीडिंग एंट्री 1 है दोनों रोज़ की, और जो लीडिंग एंट्री के अलावा कॉलम को देखा जाए तो उसमें 0 आ रहे हैं। इट मीन्स ये रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। इसको भी सबसे पहले इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 0 आ चुका है, 0 के बाद वाला जो नंबर है ये नॉन ज़ीरो, ये 1 होना चाहिए, लीडिंग एंट्री यानी कि 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो रो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। रो 2 और रो 3 में एज इट इज़ लिख लेती हूँ, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये तो 1 बन चुका है, इसके नीचे ये वाला और ये दोनों 0 होने चाहिए, क्योंकि लीडिंग एंट्री है ना। तो लीडिंग एंट्री के नीचे जो है वो मतलब फर्स्ट रो में एक 0 है, तो सेकंड में 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको और इसको 0 करना है। 3 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, और इस 1 को 0 करने के लिए सिंपल रो 3 माइनस रो 1 कर देंगे। रो 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे भी 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा। आप देखें 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। रो 2 यानी कि 6 माइनस 3 2 ज़र 6, ये भी हो जाएगा 0।
एंड नेक्स्ट सिंपल 1 - 1 हो गया 0 और 2 - 2 हो गया 0। तो ये हमारे पास जो है वो इचलन फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो में आगे मतलब नॉन ज़ीरो रोज़ ही चल रही हैं, इसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ ही नहीं रहा। अगर आ रहा होता तो हम उसको 1 बनाते, लीडिंग एंट्री 1 बनाते, लेकिन अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। यही हमारी इचलन फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमने जाना है रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म में। रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है लीडिंग एंट्री है और इसके कॉलम में बाकी सब ज़ीरो हैं। इसके अलावा और कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, ना रो 2 की लीडिंग एंट्री है, ना रो 3 की। तो जब लीडिंग एंट्री ही नहीं है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसके अंदर ज़ीरो ज़ीरोज़ तो नहीं बना सकते। इट मीन्स यही हमारी इचलन फॉर्म है और यही हमारी रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म है, क्योंकि रो 2 की भी आगे कहीं जाके लीडिंग एंट्री आएगी, रो 3 की भी आएगी, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही है। तो जब यहाँ पे लीडिंग एंट्री नहीं है, 1 ही नहीं है, तो किसी को भी रो को यूज़ करके हम इस 2 को 0 नहीं बना सकते। तो सेम जो है वो यहाँ पे ये इसकी इचलन और रिड्यूस इचलन फॉर्म सेम आएगी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स थे, तो सबकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी में डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी रोज़ जो है वो 0 हो रही हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं की होगी तो पेपर में जब ज़ीरोज़ बनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं भी कोई मिस्टेक कर रही हूँ मैं। तो इसलिए इस मिस्टेक से या कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको हर तरह के क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरह के आंसर्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हम एंड कर देते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी आप बात पूछना चाहें या मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।